आज पढ़ाने वाले कक्षा 6 का अभ्यास 6। देखो पहला नियम क्या है, व्यंजकों के पद। व्यंजकों के पद ये क्या है, 5x² प्लस 7xy माइनस 1 क्या है, एक व्यंजक है। क्या है ये क्या है, एक व्यंजक है। अब देखो ये व्यंजक है, इसमें क्या है, दो चर हैं। चर कौन कौन क्या कहलाता है, यक्स। एक चर क्या है, यक्स और वाई। ये क्या है, दो चर हैं। इसमें क्या है, दो चर हैं। और अचर का क्या क्या है, 5 7 और -1, ये सब क्या है, अचर कहलाता है। अब समझ में आ गया ना बच्चों। देखो ध्यान देना, इसमें चर क्या है, अगर कोई पूछता है चर क्या है, यक्स और वाई क्या है, चर है। और जो गिनती होता है वो अचर कहलाता है। इसमें भी देखो, जैसे इसमें क्या क्या है, चर क्या क्या है, एक पहले व्यंजक हुए, ये पूरे क्या हुए, व्यंजक कहलाता है। अब इसमें अगर कोई कहता है चर छांटिए, चर, तो चर क्या बताएंगे हम, P और Q, ये दो क्या है, चर हैं। ये दोनों क्या है, चर हैं। और अचर क्या कहलाएगा, अचर का क्या है, 5 और 4 और 7, ये क्या है, अचर कहलाता है। हाँ देखो बच्चों, अब हम पहुंच गए अभ्यास 6 का पहला सवाल। निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को छांटिए, अर्थात एक व्यंजक में कितने पद हैं, यही पूछ रहा है। इस व्यंजक में कितने पद है। पहले देखो क्या 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 पद है, इसमें कितने पद है, दो पद है। देखो कौन कौन सा, पहला हो गया, एक हो गया 5x, ठीक। दूसरा पद क्या हो जाएगा, 6, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरे में क्या कह रहा है, इसमें भी पूछ रहा है पदों की संख्या बताइए। तो देखो इसमें कौन कौन सा पद है, एक पद है a² कामा, एक पद है -3ab, ठीक। और तीसरा पद क्या है, -4, ठीक। अब देखो तीसरे सवाल में क्या होगा, इसमें कितने पद है, इसमें भी दो पद है। दो पद कौन कौन सा है, देखो एक हो जाएगा 4ax कामा, एक पद हो गया, अब और एक धन 6, ये दूसरा पद हो गया, ठीक। अब इसमें पूछ रहा है, इसमें कितना पद है, एक पद है x² और एक पद है -3x, ठीक। और तीसरा क्या है, -7x, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखो बच्चों, अब इसमें पूछ रहा है कितने पद है, इसमें कौन कौन सा पद है, 5 है, एक हो गया और दूसरा पद हो गया -b, ठीक। अब देखो इसमें पूछ रहा है कितना पद है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यक्स और वाई दो है, लेकिन जब तक इसके बीच में गुणा या धन या ऋण का चिन्ह नहीं लगा रहता, गुणों का नहीं, जब धन और ऋण का चिन्ह नहीं लगा रहता, ये पद नहीं कहलाता है। सिर्फ इसमें एक ही पद कहलाएगा, यक्स वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक आंसर। देखो बच्चों, सतम कह रहा है यक्स वाई जेड में यक्स वाई जेड का गुणांक पूछ रहा है, यक्स वाई जेड का गुणांक। अब देखो हम जैसे बता रहे हैं, यक्स वाई जेड का गुणांक होगा सिर्फ एक, क्या होगा, सिर्फ एक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, जैसे हम बता रहे हैं, देखो जैसे 5x², अब इसका गुणांक क्या हो जाएगा पता है, 5x² का गुणांक होगा 5, इसका गुणांक क्या होगा, 5 गुणांक होगा, 5 गुणांक। इसमें क्या होगा, 5 गुणांक। अब जैसे मैंने दे दिए 4xy² का गुणांक क्या होगा पूछ रहा है, इसमें होगा 4 का गुणांक, 4 गुणांक, ठीक, 4 गुणांक, ठीक। अब ऐसे इसमें देखो, जब इसमें कोई संख्या है ही नहीं, इसमें क्या माना जाएगा, इसमें 1 माना जाएगा। इसमें क्या माना जाएगा, +1 अगर +1 गुणा इसमें करेंगे तो हमारा यक्स वाई जेड ही प्राप्त होता है, इसलिए इसका गुणांक कितना होगा, 1, यही हो जाएगा आंसर, ठीक। पूछो 8वां में इसमें करा है -3y² में y² का गुणांक क्या होगा। अब ध्यान देना, अभी मैंने आप लोगों को इस पहले समझाया था, -3y² में y² का गुणांक क्या होगा, y² का गुणांक क्या होता है, y इसका गुणांक होगा -3 दिया गया है, जो इसमें अंक जुड़ा रहता है वही इसका गुणांक हो जाता है, तो यहाँ लिखा जाएगा -3 होगा, ठीक, यही हो जाएगा आंसर, ठीक। देखो बच्चों, अब इसमें कह रहा है -2/3x² में -3/2 का गुणांक पूछ रहा है, -3/2 गुणांक पूछा। अब ध्यान देना, पहले इसके पहले क्या पूछा था, उसमें पूछा था y² गुणांक, इसमें लेकिन पूछ रहा है बट -2/3 का गुणांक। अब देखो जब इसका गिनती पूछ रहा था, हमें इसका बताना, ए लिखना पड़ेगा, इसका गुणांक हो जाएगा यक्स वाई स्क्वायर होगा, यही हो जाएगा आंसर, ठीक। देखो बच्चों, अब कह रहा है 10वां सवाल, सत्य असत्य जब बताइए। देखो इसमें कह रहा है 8xy में x² का गुणांक ये 8 है। देखो यक्स वाई गुणांक क्या है, 8 मतलब सत्य है, क्या है, सत्य है। अध्ययन देने से कह रहा है यक्स वाई जेड में x² का गुणांक 1 है, नहीं, क्यों, इसका होना चाहिए 1/6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए था, 1/6, इसीलिए ये असत्य है, ठीक है। बस, तो अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है।